हेलो एवरीवन, सभी को जय मां सरस्वती। देखो, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमें बीएचयू से करना है ग्रेजुएशन, है ना, तो हम इस सब्जेक्ट को अपने सीयूटी के फॉर्म में चूज़ करें ना, जिससे कि हमारा उस स्ट्रीम से बीएचयू में पढ़ने का सपना पूरा हो जाए। क्योंकि देखो, अक्सर लोग को ये पता ही नहीं होता है कि अगर हमें बीएचयू से करना है बीएससी मैथ, तो हमें सीयूटी के फॉर्म में किन किन सब्जेक्ट को फिल करना है। होता यह है कि यार हमको पढ़ना है केवल 2 सब्जेक्ट, हम पढ़ते हैं 4 सब्जेक्ट। इससे घाटा ये हो जाता है ना कि कट ऑफ बनेगा 2 सब्जेक्ट का, हम पढ़ेंगे 4 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा, टाइम जाएगा एक्स्ट्रा, है ना। तो उन चीज़ों को समझना है और हमें सही दिशा में और सही ढंग से करना है मेहनत। जैसे अगर तुम्हें बीएचयू से करना है बीए, तो लोग को लगता है यार बीएचयू से बीए करना है, तो अगर हम क्लास 12th में वो हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़े हैं तो सीयूटी में भी हमें हिस्ट्री जियोग्राफी का पेपर देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ध्यान से समझना, हम बताने जा रहे हैं ना, बढ़िया से इन सभी चीज़ों को एक जगह नोट करके रख लेना। और आज हम केवल बात करेंगे बीएचयू का, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में जिसका पूछोगे उसका हम बता देंगे। तो सभी लोग इस वीडियो को सेव करके रख लेना, और हो सके तो इसका स्क्रीन शॉट लेके भी रख लेना, ठीक है, कि हमें किस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करने के लिए सीयूटी के फॉर्म में कौन कौन सा सब्जेक्ट फिल करना है, ठीक है। देखो, अगर सबसे पहले बात करें इसके पेपर मोड की, तो सबको पता है ना, इसमें होता है 3 सेक्शन। जो पहला होता है लैंग्वेज का, जिसमें हम लोग हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चूज़ करते हैं, ठीक है। और बीएचयू में देखो, ये बता दे, बीएचयू के लिए तुम कोई भी हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज को चूज़ करके उसका पेपर दे सकते हो, बस उसमें तुम्हें पास होना है। और बीएचयू जो है ना, वो लैंग्वेज का नंबर ऐड करता भी नहीं है, वो लैंग्वेज का नंबर मांगता भी नहीं है अपने काउंसलिंग के टाइम। तो अगर हम हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक का पेपर नहीं भी देंगे ना, तो भी हमारा बीएचयू में एडमिशन हो जाएगा, काउंसलिंग हो जाएगी उसमें। लेकिन हाँ, और अदर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये बात थोड़ा ध्यान देना। बाकी देखो, बात करें सेकंड, तो देखो सेकंड होता है डोमेन। क्या होता है डोमेन? जो होता है हमारा मेन सब्जेक्ट, जो हम क्लास 12th में पढ़े हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट हम लेंगे डोमेन में, और उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देके हम अपना उसी स्ट्रीम से आगे कंटिन्यू करेंगे अपना पढ़ाई, ठीक है। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है जीएटी, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। पहले जीटी था, जनरल टेस्ट था, अब इसमें सब कुछ आ जाएगा। इसमें तुम्हारा रीजनिंग, करेंट अफेयर, मैथमेटिक्स सब आता है ना, तैयारी वाला सारा पूरा आता है। अब देखो, हम बात करेंगे अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि सर जी, अगर मान लीजिए हमको बीएससी करना है, बीएससी मैथ करना है, ठीक है, बीएचयू से ऑनर्स में करना है, तो हमें अपने सीयूटी के फॉर्म में कौन कौन सा सब्जेक्ट फिल करना होगा, ठीक है। तो देखो, अगर हमें मैथ चाहिए तो हमें अपने सीयूटी के फॉर्म में, ठीक है, केवल फिजिक्स, क्या बोलोगे, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, केवल इन 3 सब्जेक्ट को फिल करना है। और केवल इन्हीं तीनों सब्जेक्ट का नंबर वो टोटल ऐड करके बनाएंगे कट ऑफ। कट ऑफ मतलब क्राइटेरिया भैया, कि इससे अधिक जिसका नंबर आएगा वो उसको बुलाएंगे। जैसे 200, 200, 200, 600 होगा। अब 600 में से, ठीक है, जिसका अधिक से अधिक नंबर आएगा उसका एडमिशन होने का चांस ज़्यादा है। और कट ऑफ होने का मतलब कि जो कॉलेज है ना, एक क्राइटेरिया सेट कर देंगे कि भाई, अगर तुम्हें बीएचयू में एडमिशन चाहिए तो टोटल तुम्हें इन तीनों सब्जेक्ट का मिला के 600 में से तुम्हें 350 प्लस नंबर लेके आना होगा। अगर तुम्हारा 350 नंबर से ज़्यादा होगा तभी हम तुम्हें अपने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए मौका देंगे, मतलब काउंसलिंग करवा के हम तुम्हारा एडमिशन ले लेंगे। अब ये ऐसा नहीं कि 350 आएगा, हो सकता है 300 हो जाए, 280 हो जाए, 250 हो जाए। वो डिपेंड करता है पेपर पे कि पेपर कैसा आता है, ठीक है, पेपर का लेवल कैसा होता है, उसके अकॉर्डिंग बनता है हर साल अलग अलग कट ऑफ। ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। बस ये बता दिए हमको क्या करना है, हमको अधिक से अधिक नंबर लेके आना है। हम जितना अधिक नंबर लेके आएंगे उतना हमारा चांस होगा कॉलेज में पढ़ने का, ठीक है। लेकिन याद रहे, केवल हमें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और केवल मैथ का, केवल इन्हीं तीनों सब्जेक्ट का देना है पेपर, ठीक है। और एक्स्ट्रा कुछ नहीं, न लैंग्वेज न जीटी, कुछ नहीं, केवल इन्हीं
तीनों सब्जेक्ट का देना होगा पेपर। अगर इन तीनों में हम अधिक से अधिक स्कोर कर लेंगे तो आराम से हमारा BHU से BSc मैथ पढ़ने का सपना साकार हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं सर जी BHU से BSc बायो करना, तो उसके लिए सेम वही होगा सर जी। क्या होगा? फिजिक्स होगा, क्या बोलोगे? फिजिक्स होगा, और क्या होगा? केमिस्ट्री होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बायो हो जाएगा, बस। और क्या? 3 सब्जेक्ट। ठीक है, और अगर बात करें देखो BSc AG की, देखो AG में क्या आता है ना, अगर इंटर में, देखो हम इंटर में बायो से हैं या मैथ से हैं, हम आगे चल के AG ले सकते हैं, इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है। जब तुम इसका पेपर दोगे ना, तो इसमें तुम चाहो तो देखो फिजिक्स है ना, बस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चूज किए रहोगे ना, तो भी तुम इसमें काउंसलिंग करवा सकते हो आराम से AG में। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री 12th में तुम्हारा क्या होना चाहिए? AG होना चाहिए। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चूज करोगे तो आराम से हम BHU BSc AG के लिए भी काउंसलिंग के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे आराम से। और एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट नहीं, केवल 3 सब्जेक्ट, या तो ये या तो ये या तो ये। ठीक है, और सबसे लास्ट भैया सबसे इंपॉर्टेंट, देखो बीटेक करना है तो बीटेक के लिए देखो वही है, बीटेक के लिए वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बस और कुछ नहीं, केवल 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, देख रहे हो ना और समझ रहे हो। और बीकॉम के लिए तो भैया तुमको कॉमर्स चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। और कॉमर्स वालों का, ठीक है, कॉमर्स वालों का मैथमेटिक्स का पोर्शन थोड़ा सा क्लास 12 से अलग होता है। क्लास 12 का कुछ चैप्टर होता है और कुछ अलग होता है। देखोगे जो सिलेबस होगा ना, जो हम बताए हैं सिलेबस में हम दिए हैं, ठीक है, कि बीकॉम के लिए क्या होगा सिलेबस मैथमेटिक्स में। कुछ पोर्शन क्लास 12 का रहेगा, कुछ पोर्शन होता है हम लोग का तैयारी लेवल का, ठीक है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेगा। ठीक है, बाकी तुम्हारा अपना अकाउंटेंसी वो सब रहेगा। क्लियर है। और एक तो छूटी गया, देखो अगर बहुत लोग पूछते हैं सर जी बीए के लिए, देखो बीए के लिए क्या होता है ना, बीए के लिए सिंपल होता है, केवल तुम्हें क्या करना है, लेना है GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, केवल इसका देना है एग्जाम, बस केवल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। बहुत लोग पूरा लगता है तैयारी करने, नहीं भाई नहीं करना है। ठीक है, अगर चाहते हो सर जी हम BHU से करना चाहते हैं BA, तो बस तुम्हें क्या करना है, अपने फॉर्म में केवल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, केवल एक पेपर देना है, और इसी एक पेपर में जी जान लगा देना है, और सबसे 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 ज़्यादा नंबर लेके आना है, तो आराम से तुम BHU से BA भी कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखो कि हम जिस कॉलेज को करेंगे टारगेट, उस कॉलेज में उस पार्टिकुलर कोर्स के लिए किन किन सब्जेक्ट को मांग रहा है, हमें केवल उन्हीं सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, और कम टाइम में हम लोग तैयारी करवा रहे हैं लक्ष्य बैच में। देखो इस लक्ष्य बैच में हम लोग हर एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस मॉक टेस्ट, सब कुछ बढ़िया तरीके से दे रहे हैं। और अगर कोई डाउट होगा तो बढ़िया से डाउट क्लास भी होगा, और अपना डाउट तुम पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो, बात करके पूछ सकते हो, सब कुछ दी जा रही फैसिलिटी। अब देखो लास्ट टाइम है, जितना हो सके उतना अपना पढ़ने पे ध्यान दो। ठीक है, अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो सोचो कि हम टीचर से पूछ लेंगे, हम अपना यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करेंगे, यहाँ पूछेंगे वहाँ पूछेंगे, इससे अच्छा है हम सर के साथ जुड़े रहेंगे। अगर हमें किसी सब्जेक्ट में, किसी क्वेश्चन में, किसी कॉन्सेप्ट में, या कोई भी डाउट होगा अदर सब्जेक्ट से या अपने फ्यूचर से रिलेटेड, तो आराम से हम सर से बात कर लेंगे, सर से पूछ लेंगे बढ़िया से ना। तो उसके लिए देखो ये लक्ष्य बैच है, यही लक्ष्य है कि भाई सबको अपने लक्ष्य तक पहुँचा दिया जाए, इसीलिए इसका नाम लक्ष्य बैच है। पिछले साल भी हम लोग पहुँचाए थे और इस साल ही पहुँचाएंगे, लेकिन बस बात यह कि सबको साथ देना पड़ेगा, और स्टार्टिंग से लेके जब तक पेपर नहीं होता है तब तक साथ देना पड़ेगा। बस इधर उधर भटक के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोई डाउट हो, कोई पूछोगे, सब कुछ बता दिया जाएगा, है ना। तो लेट मत करना, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है हम लोग के पास। अब बोर्ड एग्जाम खत्म होने वाला है, उसके बाद हमारे पास मात्र 1 से 2 महीने बचेंगे। उसी 1 से 2 महीने में हमें सब कुछ करना है, पूरा तैयारी करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, और मॉक टेस्ट देना है बढ़िया से। ठीक है, तो जितने लोग अभी तक देखो इस बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे। ये नंबर है, ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके आराम से बात कर लेना। ठीक है, बढ़िया से अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, बाकी उसके बाद हम लोग है ही पूरी तरीके से मदद करने के लिए और सबको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। तो सभी लोग अपना टारगेट एक बार चूज कर लो, और किसका क्या टारगेट है बढ़िया से कमेंट करके बताना। और कम से कम 3 से 4 कॉलेज हैं जो बहुत अच्छे खासे कॉलेज हैं, और सभी लोग ऐसे कॉलेज चुनना जो सबके आसपास आसानी से मिल जाए बढ़िया से, है ना। लेकिन अपना टारगेट अभी से सेट कर लो, जो हमारे पास
होने चाहिए, तभी हम लोग पढ़ाई कर पाएंगे, नहीं तो बस भटकते रह जाओगे। एग्जाम बीत जाएगा, CUT बीत जाएगा, काउंसलिंग हो जाएगा, फिर बाद में एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लोगे, वहाँ से पढ़ाई करोगे, यही होगा, है ना। लेकिन उससे पहले अपना एकदम जी जान लगा दो। हम लोग अपना पूरा जी जान इस लक्ष्य बैच में लगा रहे हैं, तो सभी लोग आओ, मिल के हम लोग करते हैं मेहनत। ओके, उम्मीद करेंगे सबको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, और कोई डाउट है तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम देखेंगे तो बाद में हम उस पर वीडियो बना देंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो तो सभी को बाय बाय, मिलते हैं हम लोग क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।